अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे डेसिमल्स विद ताबीर अकाडमी। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 की फॉर्म में हो तो हम उसको एक स्पेशल फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। कुछ कॉमन डेसिमल एग्जांपल्स हैं हमारे पास। 1/10 जिसको हम लिखते हैं 0.1, 2/100 जो लिखा जाएगा 0.02, 3/1000 जो लिखा जाएगा 0.003। यू शुड सी कि जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो कॉरस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, और जो वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेस होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है जैसे हम राइट को मूव करते हैं फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। तो अगर हमारे पास हो 0.1, ये टेंस होगा, नेक्स्ट हंड्रेड्स यूनिट होगा, फिर नेक्स्ट थाउजेंड्स यूनिट होगा, और उससे नेक्स्ट 10,000 यूनिट होगा। अब जो हमारे पास ये डेसिमल है इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर 0.1234 है तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 2/100 प्लस 3 प्लस 4/10,000। तो यूजुअली हम एक ज़ीरो प्लेस कर देते हैं डेसिमल से पहले ताकि जो हमारा नंबर है वो एज अ होल ना मिसरीड हो जाए, लेकिन जो ज़ीरो होगा उसका डेसिमल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0.2 है तो उसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं और उसकी सेम वैल्यू रहेगी। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शंस हों तो हम उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, उनका डिनोमिनेटर डिवाइड करके बाय द न्यूमरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5/8 हो और हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम 8 को डिवाइड कर देंगे इंटू 5। तो यहाँ पे हम 5 के बाद एक डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे, और जितने हमें ज़ीरोज़ रिक्वायर्ड होंगे डिवीजन के लिए हम वो सारे ज़ीरोज़ भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे यू कैन सी हमने 5 के बाद डेसिमल डाला है और फिर 3 ज़ीरोज़ डाले हैं और उसको डिवाइड कर दिया है बाय 8। जो हमारा रिजल्टिंग आंसर है वो है 0.625 जो कि है एक डेसिमल वैल्यू। नाउ अगर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो डेसिमल वैल्यूज़ को तो पहले हमने इनको अलाइन कर लेना है वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू देयर डेसिमल पॉइंट्स, और फिर उनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जैसे हम होल नंबर्स को नॉर्मली करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1.369 में 9.7 ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट हमने उसको ऐसे अलाइन किया है कि जो नेगेटिव पॉइंट डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आएगा। फिर हम इसको नॉर्मली होल नंबर्स की तरह ऐड करेंगे। 9 + 0 इज़ 9, 6 + 0 इज़ 6, 7 + 3 इज़ 10, फिर यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। सो 9 + 1 + 1 इज़ 11 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे 12.45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.367 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.083। अब हमने अगर मल्टीप्लाई करना हो डेसिमल्स को तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम होल नंबर्स को करते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर होगा उसमें उतनी डेसिमल प्लेसेस होंगी जितनी टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी दोनों नंबर्स में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1.23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से तो 1.23 में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन 2.4 में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस होंगी। जैसे यू कैन सी ओवर हियर 2.952। अब अगर हमने डेसिमल्स को डिवाइड करना हो तो जो डिवाइजर का डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम ऑल द वे टू द राइट मूव कर देंगे, और जो डिविडेंड का डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम उतने ही नंबर ऑफ स्पेसेस टू द राइट मूव कर देंगे जितने हमने डिवाइजर को मूव किया होगा। फिर हम सिंपली उनको डिवाइड कर देंगे जैसे हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0.6 को डिवाइड करें 0.24 से तो हम इसको 24 बना देंगे और यहाँ पे इसको 60 बना देंगे और फिर उनकी डिवीजन करेंगे जैसे हम होल नंबर्स की करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 1/5 ऑफ 1.1% इक्वल्स, और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। नाउ यू शुड नो कि परसेंटेज मीन्स कि आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 0.1% होगा, इसको अगर हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो ये होगा 0.1/100 और हमारा आंसर आएगा 0.001। नाउ अगर हमने 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करेंगे 5 को बाय 1, और जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। नाउ बिकॉज क्वेश्चन में हमें ऑफ का वर्ड यूज़ हुआ है तो इन प्रॉब्लम्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो जब हम 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे
0.001 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0002। तो आंसर ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये है आंसर डी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.99, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.99 एंड z इज इक्वल्स टू 0.99 होल स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फर्स्ट हम 0.99 को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 99/100। तो बिकॉज हमें पता है कि 99/100 की वैल्यू इज़ बिटवीन 0 एंड 1, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इसको स्मॉलर कर देगी, और फिर हम अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू को लार्जर बना देगी। तो इस कंपैरिजन से वी नो कि 0.99 होल स्क्वायर इज लेस देन 0.99 विच इज़ लेस देन अंडर रूट 0.99। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, z इज लेस देन x विच इज़ लेस देन y। और ये प्रॉपर्टी सारे डेसिमल वैल्यूज़ के लिए होल्ड करती है दैट आर बिटवीन 0 एंड 1।